लकल हम्दु या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है सवालों के जवाब देने का। एक ये सवाल आया है कि अगर मुक्तदी भी दाढ़ी मुंडे हों और सारे के सारे लोग दाढ़ी मुंडे हैं, उन्हीं दाढ़ी मुंडों में से एक दाढ़ी मुंडा इमामत के लिए खड़ा हो गया, यानी पीछे जो लोग खड़े हैं वो भी बिना दाढ़ी वाले हैं और जो इमामत के मुसल्ले पर खड़ा हुआ वो भी बिना दाढ़ी वाला है, तो क्या बिना दाढ़ी वालों का कोई बिना दाढ़ी वाला ही इमाम बन सकता है? यानी दाढ़ी मुंडे लोगों का इमाम भी दाढ़ी मुंडा हो तो क्या वो जमात कायम करनी दुरुस्त होगी? क्या सबों की नमाज हो जाएगी? आइए जवाब तवज्जो के साथ सुनिए। जवाब में फतवा फैजुर रसूल जिल्द अव्वल इमामत के बयान में सबसे पहला सवाल इसी पर है। पहला सवाल ही है और पहला सवाल ही यही है और उसके जवाब में मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी साहब किबला ने क्या इरशाद फरमाया है, आइए तवज्जो के साथ सुनिए। लिखा है दाढ़ी मुंडाना हराम है, जैसा कि दुर्रे मुख्तार में है, मर्द को दाढ़ी मुंडाना हराम है। और फतुल कदीर जिल्द-ए-सानी सफ़ा 27, दुर्रे मुख्तार माशामी जिल्द-ए-सानी सफ़ा 116, रद्दुल मोहतार जिल्द-ए-सानी सफ़ा 117, बहरुर राइक जिल्द-ए-सानी सफ़ा 280 और तहतावी अला मराकी सफ़ा 411 में है। और ये यहाँ तक कि कसीर किताबों का हवाला देकर के कहते हैं कि दाढ़ी जब एक मुश्त से कम हो तो उसका काटना, जिस तरह के बाज़ मगरिबी और जनाने ज़नखे करते हैं, किसी के नज़दीक जायज़ नहीं है। यानी एक मुट्ठी से कम दाढ़ी रखना ये किसी के यहाँ भी जायज़ नहीं है। और कुल दाढ़ी का सफाया करना ये काम तो हिंदुस्तान के यहूदियों और ईरान के मजूसियों का है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं दाढ़ी कतराना मुंडाना ये हराम है। फतवा रज़विया जिल्द 40 सफ़ा 372। और हज़रत सदरुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि दाढ़ी बढ़ाना सुनने अंबियाए साबिकीन से है, मुंडाना या एक मुश्त से कम रखना ये हराम है। बार शरीयत के जिल्द 16 के सफ़ा 97 में है। और मुहद्दिस कबीर हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि दाढ़ी मुंडाना हराम है, अंग्रेज़ों मुशरिकों कलंदरियों का तरीका है और दाढ़ी को एक मुश्त तक छोड़ देना ये वाजिब है। जिन फुक़हा ने एक मुश्त दाढ़ी रखने को सुन्नत करार दिया तो वो इस वजह से नहीं कि उनके नज़दीक वाजिब नहीं, बल्कि इस वजह से कि या तो सुन्नत से मुराद दीन का चालू रास्ता है या इस वजह से कि एक मुश्त का वजूब हदीस शरीफ से साबित है। हालांकि ये हदीस शरीफ से साबित है, जी हाँ, याद रखिएगा इसको। लिहाजा बार बार दाढ़ी का मुंडाने वाला मुर्तकिब हराम और फासिक है, उसे इमाम बनाना गुनाह और उसके पीछे नमाज पढ़नी मकरूह तहरीमी है। ठीक है, गुनिया के अंदर क्या लिखा है, इसमें भी लिखा है कि अगर फासिक को इमामत के लिए आगे बढ़ाएं, जो दाढ़ी कटवाता है वो फासिक है, तो अगर फासिक को इमामत के लिए आगे बढ़ाएं तो गुनहगार होंगे कि उसको आगे बढ़ाना ही मकरूह तहरीमी है। फासिक को दाढ़ी मुंडा को इमामत के मुसल्ले पर खड़ा करना यही नाजायज़ है, ये भी गुनाह है, क्योंकि फासिक काबिल एहतराम नहीं है, इसलिए कि वो दीनी उमूर का लिहाज नहीं करता और उनकी अदायगी में सुस्ती बरतता है। लिहाजा वो नमाज की बात शर्तों को छोड़े या कोई फ़ेल मुनाफी नमाज करे तो बैद नहीं, बल्कि फासिक का ऐसा करना बहुत मुमकिन है। लिहाजा दाढ़ी मुंडाने वाले फासिक मोलिन के पीछे दाढ़ी मुंडाने वालों की नमाज नफ्से नमाज तो हो जाएगी, मगर पढ़ने वाले सब गुनहगार होंगे और नमाज मकरूह तहरीमी वाजिबुल इयादा होगी। यानी वो नमाज मकरूह तहरीमी होगी, वाजिबुल इयादा मतलब उसको दोबारा पढ़ना वाजिब होगा। और अगर ऐसी नमाज को किसी ने दोबारा नहीं पढ़ा तो वो नहीं पढ़ने वाले गुनहगार होंगे। ठीक है, ये कसीर और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये हवाला जाते हैं। जैसे तहतावी में है कि फासिक में कराहत तहरीमी है, फासिक जो है उसकी इमामत में कराहत तहरीमी है। और दुर्रे मुख्तार में क्या नहीं, हर वो नमाज जो मकरूह तहरीमी हो जाए उसका लौटाना वाजिब है। और फासिक के पीछे जुमा की नमाज पढ़ने का हुक्म सिर्फ उस सूरत में है जबकि दूसरी जगह स्वाले इमामत मुत्तकी के पीछे जुमा ना पा सके, वरना जुमा की नमाज पढ़ना भी फासिक के पीछे जायज़ नहीं है। ठीक है, तो बहरहाल ये कि अगर कहीं पर ऐसा मामला बन गया कि सारे के सारे बिना दाढ़ी वाले लोग हैं और वहाँ पर अगर बिना दाढ़ी वाला इमाम भी बन जाता है तो वो नमाज मकरूह तहरीमी वाजिबुल इयादा होगी, उस नमाज को सारे लोगों को लौटा के दोबारा पढ़ना पड़ेगा।
अब ऐसा ही मामला जो है ना, इसको ध्यान पे रखना चाहिए। कुछ इस तरह के बहुत सारे लोग, इस तरह के मामला कई बार ऐसा हो जाता है कि गांव है, इमाम साहब नहीं आए हैं, तो बिना दाढ़ी वाला या एक मुश्त से कम दाढ़ी वाला है वो आगे बढ़ जाता है। तो एक मुश्त से कम अगर दाढ़ी है ना, तो वहाँ इमामत अगर करता है वो, पीछे सब दाढ़ी बिना दाढ़ी वाले भी हैं, तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी। तो ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए, जमात किए बिना सारे लोग अपनी अपनी नमाज अकेले अकेले पढ़ लें, यही बेहतर है। अल्लाह करीम हम सबको तमाम तरह की नाजायज़ रसूमात, नाजायज़ आदतों से बचते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।